स्वागत है आपका प्रगति एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। जी हाँ, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय बजट घोषणा जो 22-23 का जो किया गया था, उसके अंतर्गत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, यानी कि शहरों में भी मिलेगा सुनिश्चित रोजगार। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक जिले का अपडेट अभी जारी हुआ है, हम आपको लिए चलते हैं जयपुर जिले की तरफ। जी हाँ, जयपुर नगर निगम द्वारा अभी एक विज्ञप्ति जारी किया गया है शहरी रोजगार गारंटी योजना का। तो चलिए चलते हैं विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन सबसे पहले। इतना हक तो बनता है। तो चलिए चलते हैं विज्ञप्ति की तरफ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कार्यालय नगर निगम जयपुर हेरिटेज। तो आपको लिए चलते हैं जयपुर की तरफ। तो जयपुर का विज्ञप्ति है, क्या वैकेंसी आया है। कार्यालय नगर निगम जयपुर हेरिटेज द्वारा विज्ञप्ति जारी किया गया है। आपको बता दें कि 2022-23 की जो बजट घोषणा है, उसके अंतर्गत लागू इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु इस जयपुर जिले की नगर निगम की जो अलग अलग इकाइयां हैं, उनके लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। तो चलिए चलते हैं कौन सी निकाय के लिए विज्ञप्ति जारी हुआ है। निकाय की अगर बात करें तो जयपुर नगर निगम जयपुर हेरिटेज, नगर निगम ग्रेटर जयपुर, नगर परिषद कोटपुतली के लिए, नगर पालिका बगरू, बस्ती, चौमू, जौबनेर, किशनगढ़, रेनवाल, कोटपुतली, पाउटा के अंदर प्रागपुरा और फुलेरा, सांबरलेक, शाहपुरा और विराटनगर, इन निकाय के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। चलिए चलते हैं पदनाम की तरफ। वरिष्ठ तकनीकी सहायक 40,000 रुपए इसमें प्रतिमाह मानदेय रहेगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सिविल अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर या स्नातक डिग्री होनी चाहिए। स्नातकोत्तर एमटेक या फिर स्नातक डिग्री बीटेक, डिप्लोमा बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, आपको वरिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए एलिजिबिलिटी रहेगा। कनिष्ठ तकनीकी की बात करें तो 30,000 रुपए प्रति माह मानदेय रहेगा। सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, या तो आपका बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग हो या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हो, यानी डिप्लोमा बीटेक दोनों इसके लिए एलिजिबल है। लेखा सहायक की बात करें तो 25,000 रुपए 25,000 आपका प्रतिमाह मानदेय रहेगा। इसमें बीकॉम सीए इंटरमीडिएट आईपीसी और कंपनी सेक्रेटरी इंटर इसमें मांगा है। एमआईएस मैनेजर की अगर बात करें तो 25,000 रुपए 25,000 आपका सैलरी रहेगा। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता रहा है वो है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए स्नातक डिग्री है वो रखा गया है। शहरी रोजगार सहायक के लिए जो विज्ञप्ति है वो उसमें 15,000 रुपए आपको प्रतिमाह मानदेय रहेगा। स्नातक प्लस आरएससीआईटी कोर्स आपके पास होना चाहिए। सभी विज्ञप्ति में जिस प्रकार हम बताते आए हैं, स्नातक का हमारे पास बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, सर मैं बीए कर रखा है, मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ। यस, यू कैन फिल। आप बीए हैं, आप बीकॉम हैं, आप बीबीए हैं, आप बीसीए हैं, प्लस आपके साथ आरएससीआईटी कोर्स उत्तीर्ण है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इच्छुक अभ्यर्थी जो भी है वो आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना है। ऑफलाइन आवेदन के लिए अभी आपको हम फॉर्म बता देंगे जयपुर का किस प्रकार का थोड़ा सा अलग से फॉर्म दिया गया है इन्होंने। तो उस फॉर्म के साथ आपको क्या करना है, स्वयं प्रमाणित शैक्षणिक योग्यता, आपका जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेजों सहित 24 जून 2022 यानी कि 24 जून को 6:30 बजे तक कार्यालय नगर निगम जयपुर हेरिटेज में आपको जो सेल इन्होंने अलग से बनाया है वहां पे आपको सबमिट करवाना है ये फॉर्म। यानी कि 24 जून अंतिम तिथि है, या आप देख लीजिएगा। व्यक्ति से या डाक से प्रस्तुत कर सकते हैं, आप डाक से भी भेज सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि 24 जून 2022 को शाम को 6 बजे पहले आवेदन पत्र वहां प्राप्त हो जाने चाहिए। उसके बाद अगर कोई आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। बाकी लिए चलते हैं आपको एक बार आवेदन पत्र की तरफ। इसके बाद भी कुछ और दिशा निर्देश है वो हम बताएंगे आपको। कार्यालय जिला कलेक्टर जिला परियोजना समन्वय जयपुर राजस्थान। आवेदन पत्र थोड़ा सा चेंज है, चलिए चलते हैं। आवेदक का नाम में आपका नाम यहाँ लिखा जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, आपका फादर नेम हिंदी और इंग्लिश में, आपका जो सेक्स है लिंग पुरुष और महिला,
आपका पद का नाम, आप जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो पद आप यहाँ लिखिएगा। आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आपका आवेदित पद रहेगा। जाति, आपका जो भी कास्ट है वो आपको यहाँ लिखना है, और उसका आपको संलग्न प्रमाण पत्र क्रमांक, आपको जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसका क्रमांक यहाँ लिखना है। आवेदित वर्ग कौन सा है आपका, वो आप लिख लीजिएगा, किस वर्ग के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ आपका, एज और मूल निवास क्या है आपका, वो सही पता क्या है आपका, पत्र व्यवहार का पता क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। आपका मोबाइल नंबर, आधार संख्या, ईमेल आईडी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, माध्यमिक शिक्षा, सीनियर शिक्षा, स्नातक, डिग्री, डिप्लोमा और स्नातकोत्तर, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। आपका कौन से वर्ष में आपने कंप्लीट किया है, आपके बोर्ड का नाम क्या, प्राप्तांक, प्रतिशत और अन्य विवरण आपको यहाँ पे डिटेल डालना है। माध्यमिक, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, डिग्री, डिप्लोमा, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। देखिए, आपको माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी ये दो डिटेल तो आपको फिल करना ही है, चाहे आप किसी भी पद के लिए आवेदन कर रहे हो। उसके बाद अगर आप जैसे सहायक, रोजगार सहायक के लिए कर रहे हो तो आपको खाली स्नातक डालना रहेगा, और अगर आप वरिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए कर रहे हो तो डिग्री, डिप्लोमा और स्नातकोत्तर, उस टाइप से आप ये देख लीजिएगा। समस्त संलग्न दस्तावेज स्व हस्ताक्षरित होने चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड आपको फोटोकॉपी लगानी है, वो आप ध्यान रखिएगा, और उनका संलग्न डिटेल आप यहाँ डालेगा, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट संलग्न किया है। आपके सिग्नेचर होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपके सिग्नेचर होंगे। प्राप्ति रसीद आपको वहां से मिल जाएगी, जो आप अगर आप फिजिकली वहां पे सबमिट करवाने जा रहे हैं तो ये आपको रिसिप्ट मिलेगी कि आपका आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं परिशिष्ट 01 जो है, उसमें संतान के बारे में डिटेल दिया कि 1 जून 2002 को जीवित संतानों का विवरण आपको यहाँ देना है, और 1 जून 2002 के पश्चात जो बच्चे हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। अगर आप मैरिड है तो, अनमेरिड है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए एक शपथ पत्र लगेगा। कुल जीवित बच्चों की संख्या आपको यहाँ लिखनी है, आपका हस्ताक्षर, आपका एड्रेस पूरा यहाँ लिखा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विस्तृत विज्ञप्ति की। तो विस्तृत विज्ञप्ति में क्या है कि आपका जो, जैसे बात करते हैं अपन वरिष्ठ तकनीकी सहायक जो है, उसमें कुल 11 पद दिए हुए हैं, पद के ऊपर डिटेल नहीं थी, तो कुल 11 पद हैं। तो किस किस कैटेगरी के, देखिए जनरल के अंदर सामान्य कैटेगरी के 4 पद दिए और सामान्य महिला के 1 पद दिया गया। ईडब्ल्यूएस में सामान्य का 1 पद है, एससी के अंदर 2 पद है और महिला का, सामान्य महिला का 1 पद है। एसटी के अंदर सामान्य का 1 पद है, ओबीसी के लिए 2 पद है, सामान्य महिला का 1 पद है, एमबीसी का सामान्य में 1 पद है। इसी प्रकार से कनिष्ठ तकनीकी सहायक के कुल 22 पद है, जिसमें सामान्य के आपको 7 पद मिलेंगे और सामान्य महिला के 2 पद मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस के आपको 2 पद मिल रहे हैं यहाँ पे, सामान्य में, और सामान्य महिला का 1 पद मिल रहा है। एससी की अगर बात करें तो सामान्य के 4 पद मिलेंगे और सामान्य महिला का 1 पद मिलेगा। एसटी की अगर बात करते हैं तो 3 पद आपको सामान्य के मिल रहे हैं और 1 पद आपको सामान्य महिला का मिलेगा। इसी प्रकार से ओबीसी के 5 पद यहाँ रिजर्व्ड हैं और 2 पद आपको महिला के लिए रिजर्व्ड है। एमबीसी का 1 पद है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक में कुल 6 पद है, जिसमें से 2 और 1 यानी कि 3 पद आपको जनरल कैटेगरी के लिए मिल जाते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद मिलेगा और एसटी के लिए 1 पद है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 पद है। इस प्रकार कुल 6 पद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेखा सहायक की बात करें तो 18 लेखा सहायक के पद है, जिसमें 6 पद आपको सामान्य के लिए मिल रहे हैं और 2 पद आपको सामान्य महिला के लिए मिल रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में कुल 3 पद मिल रहे हैं और 4 पद आपको मिल रहे हैं एससी के लिए और 3 पद मिल रहे हैं एसटी के लिए। ओबीसी के 5 पद है और एमबीसी के लिए 1 पद है। इसी प्रकार एमआईएस मैनेजर के भी कुल 18 पद रखे गए हैं, जिसमें 8 पद आपको वही जनरल कैटेगरी के लिए मिलेंगे, 3 पद आपको ईडब्ल्यूएस के मिलेंगे और 4 पद देखने को मिल रहे हैं आपको एससी के। इसी प्रकार से 3 पद मिलेंगे एसटी में और 5 पद मिलेंगे आपको ओबीसी और 1 पद रिजर्व रखा गया है एमबीसी के लिए। शहरी रोजगार सहायक के कुल 29 पद है, 29 पद है, 11 पद आपको सामान्य के लिए हैं और 4 पद सामान्य महिला के लिए हैं। इसी प्रकार से 4 पद आपको ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड है और एससी के लिए 7 पद है और 4 पद आपको यहाँ पे एसटी के देखने को मिल रहे हैं और 8 पद आपको ओबीसी के हैं और 1 पद आपको यहाँ पे एमबीसी का मिलेगा। तो ये पदवार वर्गीकरण है। आप जिस कैटेगरी में आते हैं एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपके लिए कितनी पद है और आप यहाँ पे किस नगर निगम का जो भी एरिया है वो आपको हमने पहले बता दिया था किस किस के लिए निकाला गया है, जैसे बस्ती, चोमू, जोबनेर, किशनगढ़, रेनवाल, आप जहाँ के अभ्यर्थी है वहाँ अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट पद नाम और शैक्षणिक योग्यता, जैसे हमने आपको ऊपर अभी क्लेरिफाई कर ही दिया है, ये डिटेल वापस फिर से डाला है, कोई इशू नहीं है। एक बार फिर से बता देते हैं। वरिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए आपको
स्नातकोत्तर या स्नातक की डिग्री चाहिए 40,000 रुपये मानदेय रहेगा। कनिष्ठ तकनीक के लिए डिग्री डिप्लोमा है 30,000 रुपये मानदेय है। लेखा साहित्य के लिए बीकॉम है और सीए इंटर है 25,000 रुपये आपका इसमें मानदेय रहेगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो एमआईएस मैनेजर की, एमआईएस मैनेजर का 4 पद है और बीसीए इसके अंदर है और 25,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। शहरी रोजगार सहायक की बात करें तो स्नातक प्लस RSIT कोर्स उत्तीर्ण है 15,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। आपका आवेदन 24 जून आपका अंतिम तिथि है। 24 जून से पहले आपको आवेदन करना है शाम को 6 बजे तक। और बाकी जो डिटेल है वो लगभग सभी विज्ञप्ति में हम जो बताते आ रहे हैं वही है। बड़ी बात कर लेते हैं अपन, 21 एज है और मैक्सिमम 40 वर्ष है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी कोई इशू है नहीं और रूल्स सारे जो सब में है वही रूल्स यहाँ भी अप्लाई होंगे। आपका सारे साक्षात्कार वगैरह नहीं होने वाला, मेरिट पे आधार पे होगा, है ना। मेरिट आधार पर विज्ञप्ति निकाली गई है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अन्य योग्यता है जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र वगैरह, जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो आपको प्रमुख चिकित्सा अधिकारी या प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के, प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, बाकी ये सब चीजें है। तो ये जयपुर नगर निगम का विज्ञप्ति है। अभी कुछ दिन पहले स्वायत्त शासन जयपुर का जो हेड ऑफिस है उनके लिए विज्ञप्ति निकाला गया था। हमने पहले ही बोला था कि जयपुर नगर निगम का अलग से विज्ञप्ति जारी होगा, तो आज देखिए जारी हो चुका है। वो जो विज्ञप्ति था वो स्वायत्त शासन विभाग का जो हेड ऑफिस है उनके लिए विज्ञप्ति निकाला गया था और ये नगर निगम जयपुर हेरिटेज के जो अलग अलग निकाय है उनके लिए विज्ञप्ति है। तो जल्दी ना करें, आवेदन कर ले। 24 जून 2022 अंतिम तिथि है, साढ़े 6 बजे तक। आप व्यक्ति से देंगे तो अच्छा रहेगा। फॉर्म अगर आप बाय पोस्ट भिजवाते हैं तो 24 जून से पहले इनको मिल जाना चाहिए। इसी प्रकार से आप देखते रहिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।